इसी के साथ साथ मैं प्रार्थना करूं, श्रद्धा और विश्वास ये दोनों महत्वपूर्ण गुण हैं, पर साथ संग विश्वास दिलवाया जाता है, विश्वास दिलवाया जाता है और श्रद्धा अपने आप होती है, क्योंकि साथ संग जो हमने सुना हो और वही हमको इन आंखों से देखा है, विश्वास आ जाएगा। पहले हम सुनते थे प्रभु निरंकार असीम है, संसार सीमाओं में है, प्रभु निरंकार अखंड है, संसार कई भागों में खंडित है, प्रभु निरंकार एक रस है, संसार परिवर्तनशील है, प्रभु निरंकार अडोल है, संसार जरा जरा सी बात पर डुलायमान होता है। ये पहले हम सुनते थे, लेकिन बाबा जी ने कहा कन्नी सुन के अक्खी देखो, जो कानों से सुनते थे आंखों से देख लो, कन्नी सुन के अक्खी देखो फिर इससे एतबार करो। तो सास हमने जो कानों से सुनते थे सदगुरु दातार के रहमो करम से आज पार ब्रह्म परमेश्वर निरंकार ऐसे का ज्ञान भी हो गया, तो आंखों से देख भी लिया, अब तो हमारा विश्वास पक्का हो गया। जब विश्वास पक्का हो गया तो कितनी देर लगी साधन, हमको ये ज्ञान मिलने में कितनी देर लगी? दीवा भले तो अंधेरा जाए, ज्ञान का दीवा जगमगा गया और अंधेरा एकदम दूर हो गया, ब्रह्म संतों का अंधेरा दूर हो गया। लेकिन मैं आपके चरणों में प्रार्थना करूं, दीवों को हमने दिवाली के समय जगमगाते हुए देखा है। दीवे जो जगमगाते हुए होते हैं वो थोड़ी देर कुछ देर बाद बुझने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि तेल कम होता चला जाता है और बाती छोटी होती चली जाती है। लेकिन सियाने लोग क्या सोचते हैं, हमारा दीवा हमेशा जगमगाता रहे, तो सासा बार बार तेल दीवे में डालते रहते हैं और बाती को ऊंचा उठाते रहते हैं। इस तरह से साथ संगत अगर हम चाहते हैं हमारे ज्ञान का दीवा हमेशा जगमगाता रहे, तो प्रभु प्रेम रूपी तेल सत्संग के जरिए से साथ संगत हृदय में डालते रहें, और जो हमारी सदगुरु के प्रति श्रद्धा, जो हमारे संतों के प्रति श्रद्धा है, इस श्रद्धा को ऊंचा उठाते रहेंगे तो हमारा ज्ञान का दीवा हमेशा जगमगाता रहेगा। इसी साथ संगत आपके चरणों में प्रार्थना करूं, अब श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाकर भक्ति को दृढ़ बनाना है। हमारा श्रद्धा भी बहुत मजबूत हो गई और विश्वास भी मजबूत हो गया, तो भक्ति भी हमारी दृढ़ बन जाएगी। और इसके लिए साथ संगत एक मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, साधु का जो बोल भी आवे सुनना और सुनाना है। सत्संग में जाकर संतों का बोल सुनते हैं तो उसको सुनाना भी है, पर साथ संग एक मैं प्रार्थना करूं, सुनना और सुनाना उसका अर्थ कहीं गलत न समझना, क्योंकि मेरे साथ एक साथ संगत अजीब बात हो गई थी सुनाने के पीछे। एक बार मैं कहीं साथ संगत किसी ब्रांच में जाकर सत्संग कर रहा था। जब सत्संग कर रहा था तो मैंने साथ संगत भजन से सारे हो गए, अब मंगलाचरण होने लगी, तो पास में सेवा दल वाला खड़ा था। मैंने बोला भाई साहब पानी का गिलास भर के लाना, तो उसने भी कहा पानी का गिलास भर के लाना। मैंने बोला भाई साहब मुझे पानी पीना है, तो कहते भाई साहब मुझे पानी पीना है। मैंने बोला भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने सोचा प्यासे ही विचार करना ठीक है, इससे ज्यादा मताफजी नहीं करनी है। अब साथ संग मैंने प्यासे ही विचार कर लिया। थोड़ी देर बाद साथ संगत मैंने वहां के संयोजक को बुलाया। मैंने ये सेवा दल को क्या सिखाया है, से जो मैं कहता जा रहा हूं वो कहता जा रहा है और करता नहीं है। और मैंने बोला पानी पिलाओ तो कहता है पानी पिलाओ। मैंने बोला मुझे प्यास लगी, वो कहता है मुझे प्यास लगी। ऐसा क्यों करते हो, कि वो कहता है ऐसा क्यों करते हो। तो साथ संग उसके संयोजक ने उनको कहा भाई ऐसा क्यों किया। बोला आपने ही तो कहा था। बोला मैंने क्या कहा था। बोला आपने तो कहा था साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है, जो सुनना है वही सुनाना है। मैं सुनता गया वही सुनाता गया।
शास्त्र में इसका मतलब यही थोड़ी ना होता है। अरे भाई वो करना भी है, केवल सुनना नहीं है पर करना ना है, करना भी है। ऐसा नहीं कि साथ संगत हम सुनते हैं कि सबसे प्रेम प्यार करके रहना है, हमने सुना निम्रता के साथ चलना है, हमने सुना प्रभु का गुणगान करना है, और हमको समय मिला और हमने भी कह दिया हमको प्रेम प्यार करना है, निम्रता से चलना है, प्रभु का गुण गाना है। अरे भाई केवल सुनाना नहीं है पर वो काम करना भी है, प्रेम और प्यार से रहना भी है, प्रभु का गुणगान गाना भी है, और साथ संगत नम्रता करके दिखाना भी है। नम्रता अपने मन का भाव बनाना भी है, केवल कहने तक महसूस नहीं। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना करूं, साधु का जो बोल भी आवे सुनना और कर्म से सुनाना है, कर्म से सुनाना है। साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है, पांव से चलकर संगत जाना, घर से सेवा कमाना है। हाथों से जितनी हम सेवा करेंगे उतनी रहमतें और बरकतें हमारे लिए बढ़ती चली जाएगी। ये जो सेवा होती है ना, वो साथ संगत खर्चा नहीं होता, वो लागत होती है। जैसे किसान 2000 रुपए का बीज ले आता है, जमीन में छिड़क देता है, फिर साथ संग वो बीज पानी भी देता है, हल भी खेलता है, पर जो 2000 खर्च करके लाया वो खर्च नहीं समझता है, वो समझता है मैंने लागत लगाई है, इन्वेस्टमेंट किया है। रिटेल दुकानदार होलसेल के दुकान से सामान खरीद के ले आता है, 5000 10,000 का खरीद के ले आता है और दुकान में डाल देता है। तो साथ संग वो खर्च नहीं समझता, 5000 10,000 जो खर्च के लाया वो खर्च नहीं समझता है, वो लागत समझता है। और सात्संग लागत से तो लाभ होता ही है। इस तरह से सात्संग जो हम गुरु दर की सेवा करते हैं उसको कभी खर्च न समझा करें, वो हमारी लागत होती है और लागत से तो लाभ मिलना ही है। इसी सात्संगत सतगुरु धरती धर्म की जेहा बीजे ते फल पाए। जितना जितना हम गुरु के धर्म पे सेवा करते चले जाएंगे, सतगुरु दातार ने सारे ब्रह्म बंधन तो काट दिए, बाकी 3 ही तो विशेष सुख साधन दिए। 3 कर्म जो बताए वो भी सुख साधन बताए। सेवा प्रफुल्लता का साधन है, सत्संग बुद्धि की उज्ज्वलता का साधन है, और सुमरन मन की शांति और शीतलता का साधन है। पर सेवा करें तो सेवा दिखावे का विषय नहीं है, सेवा मजबूरी का विषय नहीं है, सेवा सियाणप का विषय नहीं है, सेवा केवल श्रद्धा का विषय है। इसी जो भी सेवा करें वो श्रद्धा से किया करें। और साथ साथ अगर हमारे मन में कभी श्रद्धा आ जाए, हमारा कोई काम पूरा होता है, हमारी मन में श्रद्धा आई, हमारा काम पूरा हुआ है, गुरुधर पे इतनी सेवा मैं करूंगा, करूंगा, कब करूंगा नहीं, अभी करूंगा। कब करूंगा ये पता नहीं, क्योंकि साथ संगत मन बदलने में देरी ही नहीं होती। पुराने समय की मैं बात बता रहा हूं। साथ संगत एक बुजुर्ग माता जिसकी आश पूरी हुई, कोई काम पूरा हुआ, आश पूरी हुई, तो मन में ख्याल आया सत्संग भवन में जाकर मैं संत को कुछ भेंट भी करके आऊं और आशीर्वाद भी लेके आऊं। तो सत्संग बाहर निकली। जब बाहर निकली तो तांगा खड़ा था, पुराने समय की बात है, तांगा खड़ा था। तो तांगे वाले को बोला भाई फला कॉलोनी में सत्संग भवन में चलना है, आप चलोगे? कहते हैं बैठो माता जी, मैं तो चलने के लिए बैठा हूं। बोला कितना पैसा लोगे? बोला माता जी आप सत्संग भवन में महात्मा से आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हो, जो दे दोगे मैं ले लूंगा। बोला ऐसा नहीं भाई, बाद में खटपट हो जाती है, पहले तय करना अच्छा है। इसलिए मैं पहले बताती हूँ, 4 किलोमीटर दूर है, 4 रुपया लगता है, मैं 4 रुपया दूंगी। बोला माता जी आप क्या 4 रुपये क्या 2 रुपये दोगे तो भी ले लूंगा, आप तो आशीर्वाद लेने जा रहे हो, आपके सदके मेरे हो सकता है, बदौलत मुझे भी आशीर्वाद मिल जाए। 2 रुपये क्या 1 रुपया दोगे तो भी ले लूंगा। साथ संगत कहते नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं। कहते अच्छा मैं फिर कह दिया मैंने 4 रुपये दूंगी, बैठ जाओ। बैठ गई। आखिर में भी कहा 4 रुपये दूंगी। जब रास्ते में चलने लगी, थोड़ा आगे बढ़ी तो मन में ख्याल आया मैंने तो इसको चलते समय भी 4 रुपये बोले थे,
लेकिन इसने तो मेरे को कहा 2 रुपए दोगे तो भी चलेगा, मैं तो इसको 2 रुपए ही दूंगी। थोड़ा आगे बढ़ी तो मन में ख्याल आया, इसने तो कहा था 1 रुपया दोगे तो भी चलेगा, मैं तो इसको 1 रुपया ही दूंगी। तो इसने तो कहा था नहीं दोगे तो भी मुझे आशीर्वाद, हो सकता है मेरे सदके इनको भी आशीर्वाद मिल जाए, कुछ मांगा तो दे दूंगी, नहीं तो नहीं मांगा तो नहीं दूंगी। और उधर से सात्संग तांगे वाला क्या सोच रहा है, इतना दूर से चलकर गुजरी की अवस्था में माता महात्माओं से आशीर्वाद लेने के लिए जा रही है, इसका मतलब महात्मा के आशीर्वाद में बड़ी कला हो। इसलिए आज मैं भी 2 रुपए रख के नमस्कार करूंगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो मन में ख्याल आया, आजकल 2 रुपए से क्या होता है, आज तो मैं 5 रुपए रख के नमस्कार करूंगा। थोड़ा आगे बढ़ा, मन में ख्याल आया, पहली बार तो जा रहा हूं, मैं 10 रुपए रख के नमस्कार करूंगा। तो सत्संगत इतने में चलते चलते सत्संग भवन भी आ गया। जैसे सत्संग भवन आ गया तो तांगे वाला आगे बैठा है, माता जी पीछे बैठी हैं, तांगे वाला नौजवान है, देखता है ओ स्टेज पर महात्मा बैठे हैं, अरे महात्मा के तो नूर में बड़ा, महात्मा के तो चेहरे में बड़ा नूर चमक रहा है, इनके तो आशीर्वाद में बड़ी कला होगी। और श्रद्धा बढ़ गई और जल्दी से जाकर सत्संगत चल के और बढ़ गई श्रद्धा, और श्रद्धा बढ़ी हुई से कुछ भेंट करके और महात्मा को कहा महात्मा जी मुझे आशीर्वाद करो। तो महात्मा के मुख से सहज भाव से निकल गया सदा प्रफुल्लित रहो, यानी जिंदगी भर प्रफुल्लता का वरदान मिल गया। बड़ा खुश होता हुआ बाहर निकल रहा है। उधर माता जी सोचने लगी पिछली बार भी तो मैं सत्संग में आई थी तो 10 रुपए रख के नमस्कार करी थी, अभी तो मैं 50 सोच के आई थी पर 40 रखूंगी। थोड़ा आगे बढ़ी तो मन में ख्याल आया अगली बार भी तो आना है सारा इतवार को, अगली बार भी 10 रुपए नमस्कार, तो मैं 30 रुपए रख के नमस्कार करूंगी। और चलते चलते शाम से पहुंचते पहुंचते और श्रद्धा घट गई, श्रद्धा घट गई तो घटती हुई भावना से सत्संगत जैसे आगे बढ़ रही है तो बीच में मिलान हो गया दोनों का। जब मिलान हो गया तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। माता जी सोच रही थी कुछ मांगेगा तो दे दूंगा, दे दूंगी, नहीं मांगेगा तो नहीं दूंगा। तांगेला सोच रहा था अगर देगी तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो आशीर्वाद मिल गई है, देखा इसकी नीयत नहीं है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे तो आशीर्वाद मिल गई। और माता जी घटती हुई भावना से साथ में चलते चलते सदगुरु संत के घर चरणों में कुछ भेंट कर रखे और कहने लगी संत जी मुझे आशीर्वाद करो। कहते माता जी आपके आशीर्वाद हो तांगे वाला ले गया। कहते हाँ तांगे वाला कैसे ले गया? कहते हैं तांगे वाले की श्रद्धा बढ़ती चली गई, तेरी श्रद्धा घटती चली गई। श्रद्धावानम सब लभंतो ज्ञानम, श्रद्धावान ही सब कुछ प्राप्त करके जाता है। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना करूं जब भी हमारे मन में कोई शासन सेवा की भावना आए तो तुरंत कर लिया करें, आश्रय में न रखा करें कि आगे हम करेंगे, ये काम होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। कर लिया तो कर लिया, सदगुरु के चरणों में 2 भेंट किया, वो हमारे लिए बरकतें आएगी। और सत्संग बुद्धि से उज्जवल होती है। हमको पता लगता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या इंसान के लिए दुखदाई है क्या इंसान के लिए सुखदाई है। अहंकार इंसान के लिए बहुत बड़ा दुखदाई है, नम्रता इंसान के लिए बहुत बड़ी सुखदाई है, क्रोध इंसान के लिए बहुत बड़ा दुखदाई है, और धीरज इंसान के लिए बहुत बड़ा सुखदाई है। कड़वा बोल इंसान के लिए बहुत बड़ा दुखदाई है, मीठा बोल इंसान के लिए बहुत बड़ा सुखदाई है, तकरार इंसान के लिए बहुत बड़ा दुखदाई है, प्रेम प्यार इंसान के लिए बहुत बड़ा सुखदाई है। इसी सत्संगत जो भी हम करें सुखदाई चीजें, सत्संग सेवा में और चंदा कर। एक होती है श्रद्धा और दूसरी होती है शंका। अगर कभी हमारे मन श्रद्धा अमृत है और शंका कांटा है, शंका कंकर है, इसी शासन कभी अपने मन में किसी प्रकार की शंका आने न दें। कई लोग सत्संग शंका ना आने दें। आप जानते हैं कि सत्संग श्रद्धा अमृत है तो अमृत भी है तो हर हृदय ठंडा ठार बना रहेगा। लेकिन किसी ने हमारे किसी के प्रति बुराई करके हमारे मन में शंका भर दी और हमारा विश्वास कमजोर हो गया, उस शंका का कांटा हमको परेशान करता रहेगा।
शंका का कंकड़ हमको परेशान करता रहेगा। वो उसके साथ खड़ी है, क्यों खड़ी है? शायद मेरी बात कर रही होगी। वो उसके साथ खड़ा है, क्यों खड़ा है? शायद मेरी बात कर रहा होगा। इस शंका का कांटा हमको परेशान करता रहेगा। साथ संगत, रास्ते में कंकड़ पड़ा है, हम सफर कर रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पड़े हैं, पर हमारा बूट मजबूत है, हमारा बूट, हमारा शू मजबूत है। तो जितने भी कंकड़ पड़े होंगे साथ संगत, वो पार करके आराम से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि बूट मजबूत है। लेकिन अगर एक भी कंकड़ अगर उस बूट के अंदर आ गया, बूट के अंदर आ गया, तो 10 कदम चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर साथ संगत चलते चलते अगर साथ संगत चलते चलते हमारे अंदर किसी महापुरुष के प्रति शंका पड़ गई, तो साथ संगत हमारी गुरुमत की राह पर साथ संगत 1 कदम 10 कदम चलना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। इसे कभी किसी के प्रति शंका नहीं लाया करो, क्योंकि साथ संगत, महात्मा गांधी ने कहा, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। 2 चीजें तो हमारे वश की नहीं है। साथ संगत, महात्मा गांधी ने कहा बुरा मत देखो। अब कैसे देख नहीं सकते? कोई साथ संगत शराब पी रहा है, बुरी बात है, लेकिन आंखें तो बंद होगी नहीं, दिखने में आएगा वो शराब पी रहा है। कोई जुआ खेल रहा है, बुरी बात है, पर आंखें कहां बंद होगी? वो तो देखेंगे हम बुरा, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, बुरी बात है, लेकिन आंखें बंद नहीं होगी, वो तो झगड़ा करते हुए दिखेगा। लेकिन साथ संगत, इसका मतलब क्या है? अगर साथ संगत किसी को हमने शराब पीते हुए देखा और देखा कि वो तो मौज मस्ती कर रहा है, अरे वाह, शराब पीने से तो मौज मस्ती आती है, जरा मैं भी एक घूंट पी के देखूं। अगर ऐसा मन में ख्याल आ गया तो समझो हमने बुरा देख लिया। और साथ संग कोई हमको किसी संत महापुरुष की बुराई करता है, अब हम साथ संग उसको कहते हैं बुरा मत सुनो। किसी संत महापुरुष की बुराई करता है, निंदा करता है, तो हम कहें भाई मेरे को किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो। कहते हाँ, मेरे को निंदक कहते हो? मैं निंदा थोड़ी कर रहा हूं, बुरा मान जाएगा, मैं तो बात कर रहा हूं। लेकिन साथ संग सुननी पड़ेगी। लेकिन सुनकर अगर हमने किसी के प्रति बनी बनाई श्रद्धा, किसी के प्रति बना बना विश्वास हमने कमजोर कर दिया, तो साथ संग समझो हमने ये पूरा सुन लिया। सुना अनसुना कर दो, विश्वास को कमजोर नहीं होने दो, श्रद्धा को कभी कमजोर होने नहीं देना। और बुरा मत बोलो, हाँ ये हमारे बस की बात है। जबान को संभाल के बोलें, जब भी बोलें मीठा बोलें, बात बात में मिश्री घोलें, जब भी बोलें सच सच बोलें, बात न कोई रच रच बोले। रची हुई बनावटी बात में झूठ का सहारा लेना पड़ता है। एक झूठ को सच साबित करने के लिए 4 और झूठ का सहारा लेना पड़ता है, आखिर पोल खुल जाता है। इसी साथ संगत किसी के दिल को नहीं जीत पाते हैं कि जब भी बोलें झुक कर बोलें, सोच समझ कर रुक कर बोलें। पहले सोचें, मेरे बोले हुए शब्द से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, मेरे बोले हुए शब्द से किसी के हृदय को ठेस तो नहीं लगेगा। इतना सोचने के बाद अपने मुख से शब्द निकाला करें। और जब भी बोलें ज़ुबान के साथ ये मन भी बोले, और प्यार की भाषा केवल आप नहीं पर कृपा करो ये धमन भी बोले, ये धमन भी बोले। आप भी प्यार की भाषा बोलें, मैं भी प्यार की भाषा बोलूं, ये भी प्यार की भाषा बोलें, वो भी प्यार की भाषा बोलें। तो जैसे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ज्ञान की गंगा बहाते गए, प्रेम की गंगा बहाते गए, आज समय के पैगंबर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ज्ञान की गंगा और प्रेम की गंगा बहाती जा रही हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे ज्ञान और प्रेम की गंगा बहती चली जाए, ताकि भाई भाई से जुड़ा रहे, परिवार परिवार से जुड़ा रहे, समाज समाज से जुड़ी रहे, भगत भगवान से जुड़ा रहे, गुरु से गुरु से जुड़ा रहे, और हाथ भी हमारे सदा ये जुड़े रहें। जुड़े हुए हाथ कमजोरी की निशानी नहीं होती। जुड़े हुए श्री रामचंद्र के हाथों ने परशुराम के कुल्हाड़े को भी नरम कर दिया। जुड़े हुए हाथ यानी नम्रता वाला स्वभाव आने वाले क्रोध को भी साथ संगत कमजोर कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना करूं कि आज संगत स तुलसी मीठे वचन से सुख विजय चौहोर वशीकरण ये मंत्र है।
सजदे वचन कठोर, कभी कठोरता का कभी साथ संग इस्तेमाल नहीं करना। जो भी शब्द मुख से निकले, मीठा शब्द निकले, तो जो मीठे वचन होते हैं दूसरों के दिल को जीतने के लिए होते हैं, पर मन में साथ संग जब भी बोले ज़बान के साथ ये मन भी बोले। ऐसे नहीं कि ज़बान से तो मट्टा मिठा बोलते रहे, घर मन में वैर भाव गैर भाव होता बना रहे। नहीं, किशमिश अंदर से भी मीठी बाहर से भी मीठी, किशमिश अंदर से भी नरम बाहर से भी नरम। इस तरह से स्वभाव से भी नरम बन के रहें और बोल से भी मीठे बन के रहें। बोल मीठा, स्वभाव कोमल, खुशबू हो कर्म कमाने में, तो सदाकत खुद ब खुद रहती है शोहरत जमाने में। हमारा बोल भी मीठा हो, स्वभाव भी नरम हो, कर्म भी सुंदर हो, तो अपने आप सुख और शान हमारा बढ़ता चला जाएगा। इसी साथ संग मैं दातार के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सच्चे पातशाह जिन भी महात्माओं के मुखारबंद से हमको गुरु का उपदेश सुनने को मिले, उसी अनुसार नम्रता, प्रेम, प्यार, एकता, सद्भावना सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हुए अपनी जीवन को सुखमय, आनंदमय, रसमय और जसमय बनाते चले जाएं। इसी के साथ साथ मैं प्रार्थना करूं, इत्तेफाक से जबान को संभालने का प्रयास करते हैं, पर इत्तेफाक से कोई शब्द दाएं बाएं हो गया हो तो मुझे दिल से क्षमा कर देना, प्यार से कहिए संस्कार।